अगर आप एफएनओ ट्रेडिंग करते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आपके साथ कभी ऐसा तो हुआ होगा कि स्टॉक सडनली फ्रीज हो जाता है, अपर सर्किट या लोअर सर्किट लग जाता है उसके अंदर। लेकिन दूसरे एक्सचेंजेस जैसे कि एनएससी और बीएससी दो अलग अलग होते हैं, तो आप जिसके अंदर ट्रेड कर रहे थे उसके अलावा जो दूसरा है उसके अंदर वो अभी भी चल रहा है, यानी कि उसके अंदर अभी भी अपर सर्किट या लोअर सर्किट नहीं लगा, लेकिन आपका ट्रेड उसके बीच में फंस जाता है, एग्जिट ही नहीं मिलता आपको। एग्जैक्टली दोस्तों इसी प्रॉब्लम को सेबी अब फिक्स करने वाला है। जी हाँ, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर लेटेस्ट न्यूज क्या है सेबी की तरफ से और क्या नया चेंज ला रहा है सेबी, उसके बारे में समझते हैं, जो कि आपके लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि रियल प्रॉब्लम थी क्या आखिर, जिसकी वजह से सेबी को ये स्टेप लेना पड़ा है आज के दिन। तो दोस्तों सेम स्टॉक होता है एनएससी और बीएससी के अंदर, जो भी एफएनओ स्टॉक है वो दोनों के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन होता ये दोस्तों कि एफएनओ लिस्टिंग टाइमिंग डिफरेंट होती है दोनों की। जैसे कि एनएससी वेडनेसडे को कर लेता है लिस्टिंग और बीएससी फ्राइडे को ही लिस्टिंग करता है, जिससे कि दोस्तों इन दोनों के बीच के अंदर हमें 2 से 3 दिन का गैप देखने को मिल जाता है। और इससे होता ये है दोस्तों कि एनएससी के अंदर हमें मूवमेंट देखने को जैसे ही मिलना स्टार्ट होता है तब तक तो बीएससी के अंदर 20% तक अपर सर्किट भी लग चुका होता है कई बार। तो स्टॉक तो दोस्तों सेम होता है, लेकिन दोनों के अंदर अलग अलग हमें बिहेवियर देखने को मिलता है, और इसी वजह से दोस्तों प्राइस के अंदर मिसमैच हो जाता है, सडन सर्किट देखने को मिलते हैं हमें, और एग्जिट के अंदर भी प्रॉब्लम आती है ट्रेडर्स को। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये चीज इतनी ज्यादा डेंजरस क्यों है ट्रेडर्स के लिए। तो मान लो दोस्तों कि आपने एक पोजीशन बनाकर रख ली और आपका एक्सपेक्टेशन ये है कि आपको एक अच्छा एंड स्मूथ मूवमेंट देखने को मिलेगा उसके अंदर, लेकिन होता ये है दोस्तों कि उसके अंदर सर्किट लग जाता है और नो एग्जिट पॉसिबल, यानी कि आप उससे एग्जिट भी नहीं हो पाते, क्योंकि अपर सर्किट या लोअर सर्किट लग जाता है उसके स्टॉक के अंदर, जिससे कि दोस्तों लॉस कंट्रोल चला जाता है आपके हाथ से पूरा, कि आप लॉस को कंट्रोल ही नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं भी डायरेक्शन में वो ओपन हो सकता है बाद में। और वर्स सिचुएशन तो तब होती है दोस्तों जब वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा हो मार्केट में एंड न्यूज की वजह से भी काफी इंपैक्ट देखने को मिल रहा हो हमें। तो ये सिचुएशन दोस्तों ट्रेडर्स के लिए काफी ज्यादा डेंजरस हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कि सेबी ऐसा क्या नया रूल लेकर आ रहा है मार्केट में जो हर ट्रेडर के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो सेबी का प्लान ये है दोस्तों, इफ स्टॉक इन एफएनओ, यानी कि कोई भी स्टॉक जो एफएनओ के अंदर लिस्टेड है यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में है, देन ऑल एक्सचेंजेस यूज डायनेमिक प्राइस बैंड, मतलब कि जिस भी एक्सचेंजेस के ऊपर वो है, यानी कि एनएससी के ऊपर है, बीएससी के ऊपर है, तो उन सबको भी अब डायनेमिक प्राइस बैंड यूज करना ही पड़ेगा। ये कंपलसरी होने वाला है दोस्तों सेबी की तरफ से। इसका मतलब ये दोस्तों कि सेम स्टॉक है तो सेम रूल्स भी अप्लाई होंगे उनके ऊपर, भले ही फिर वो अलग अलग एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टेड हो। और जिन्हें नहीं पता दोस्तों कि डायनेमिक प्राइस बैंड होता क्या है, तो आपको बता दो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में 2 टाइप के प्राइस बैंड देखने को मिलते हैं, जैसे कि फिक्स बैंड जिसके अंदर हमें मैक्सिमम 20% अपर सर्किट या लोअर सर्किट तक ही लग सकता है, उसके बाद वो फ्रीज हो जाता है। और डायनेमिक प्राइस बैंड में ये होता है दोस्तों कि स्टेप बाय स्टेप मूवमेंट देखने को मिलता है और बीच बीच में थोड़ा हमें गैप देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि 10% का अपर सर्किट लगाया उसने, फिर उसके बाद वो थोड़ा बहुत गैप लेगा यानी कि पॉज हो जाएगा, फिर वापस ओपन होगा, फिर 15% तक जंप करेगा, फिर वापस पॉज लेगा, फिर उसके बाद फिर से वो 20% से भी ऊपर जंप कर सकता है, यानी कि बीच बीच में हमें थोड़ी थोड़ी गैप देखने को मिलेगी, लेकिन वो लंबे समय के लिए फ्रीज नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपको स्मूथ मूवमेंट देखने को मिल जाएगा उसके अंदर। तो ये काफी बड़ा अपडेट आ रहा है सेबी की तरफ से, जो कि काफी यूजफुल होने वाला है ट्रेडर्स के लिए। अब बात कर लेते हैं कि आपके लिए क्या चेंज है इसके अंदर। तो आपको दोस्तों अब से सर्किट कम देखने को मिलेंगे, बेटर एंट्री और एग्जिट आप प्लान कर पाओगे, और कंफ्यूजन भी काफी कम हो जाएगी आपके लिए। तो योर ट्रेड वॉन्ट गेट स्टक इजीली, मतलब कि अब से आपका कोई भी ट्रेड फंसने नहीं वाला। अब दोस्तों एक चीज है जो आपके लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों जो डायनेमिक बैंड आ रहा है सेबी की तरफ से उसके अंदर हमें स्मूथ मूवमेंट तो देखने को मिल जाएगा, लेकिन बिग मूव स्टिल पॉसिबल, मतलब कि आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी उसके अंदर, लेकिन रिस्क भी उसी हिसाब से बढ़ता रहेगा अगर आपने उसके उल्टे साइड का ट्रेड बनाकर रखा है तो। वरना ये काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने वाला है आपके लिए अगर आप अच्छे से समझ के इसमें काम करोगे तो सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे दोस्तों, तो सेबी एक हिडन प्रॉब्लम को फिक्स करने जा रहा है जो डायरेक्टली एफएनओ ट्रेडर्स को इंपैक्ट करता था अभी तक। तो अब से दोस्तों मार्केट और ज्यादा कंसिस्टेंट हो जाएगा और आपका एग्जीक्यूशन भी बेटर होने वाला है अब से। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर समझ में आ चुकी होगी एंड काफी यूजफुल भी लगा होगा वीडियो। और अगर आप ऐसे स्टॉक मार्केट में अपडेटेड रहना चाहते हो डेली, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।